नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले एपिसोड से निरंतर अभी स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय हम स्वर संधि के भेद वृद्धि संधि का यहाँ आज अध्ययन करेंगे, पढ़ाएंगे। तो बच्चों मित्रों, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची में दो चीजें हैं, दो बातें हैं, वो समझनी होंगी आपको। एक शब्द है इसमें वृद्धि और एक है एची। एची मतलब एच प्रत्याहार, जिसको आपने अयाली संधि में भी जिसको आप पढ़ चुके हैं। तो पहले आप एच को समझ लीजिए। एच में चार स्वर हमारे आते हैं, ए, आई, ओ, औ। ये चारों स्वर एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, तो इस एच प्रत्याहार का इस वृद्धि संधि में क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है, वो हम समझते हैं कि जब किन्हीं शब्दों में ए या आ के बाद एच प्रत्याहार का कोई स्वर आता है तो इन एच प्रत्याहार के स्वरों को वृद्धि हो जाती है। किनको वृद्धि हो जाती है? जो एच प्रत्याहार के स्वर हैं उनको ए या आ के साथ मिलने पर वृद्धि हो जाती है। वृद्धि से मतलब, वृद्धि का आशय आप समझते होंगे, वृद्धि कहते हैं बढ़ा हुआ। यानी कोई चीज एक है और वो दो हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उसमें वृद्धि हो गई है। तो इस बात को मैं ट्रिक बताता हूं आपको, याद रखने की बात है कि वृद्धि, अक्सर वृद्धि संधि में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ये समझ लीजिएगा कि वृद्धि में बढ़ना होता है। किसको बढ़ना होता है? आप ऐसे समझिएगा कि मात्रा को बढ़ना होता है। देखिए, ए और ओ में एक मात्रा होती है, मगर जब ये ए या आ के साथ मिल जाते हैं तो इसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। यानी इनको ए आई को आई होता है, ओ औ को औ होता है। यानी दोनों स्थिति में ए आई में यहां एक मात्रा बढ़ जाती है, ओ औ में भी जब इनको मिलते हैं तो यहां एक की दो मात्रा हो जाती हैं और यहां भी एक की दो मात्राएं हो जाती हैं। देखिए, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। यहां एक की दो मात्रा होने से मतलब यह है कि जब एक ही मात्रा हम किन्हीं अक्षरों पर लगाते हैं, जैसे के हम लिखते हैं, तो देखिए के, एक ही मात्रा यहां लगी है तो ये सिंगल है, ये अकेली एक मात्रा है। मगर जब इसी का के साथ हम आई की मात्रा लगाते हैं तो देखिए ये दो मात्रा हो जाती हैं। यानी ए की जो मात्रा है वो एक होती है और आई की मात्राएं दो होती हैं। अर्थात यहां ए और आई जब ए या आ के साथ मिलते हैं तो उन दोनों में मिलने के बाद वृद्धि हो जाती है। वृद्धि क्या हो जाती है कि एक मात्रा की दो मात्राएं हो जाती हैं, अर्थात आई हो जाता है। और ऐसे ही यहां पर ओ में एक मात्रा है ही, यहां दिख रही है स्पष्ट, और औ में दो मात्रा होती हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी शब्द ए या आ के बाद अगर आता है तो उनको मिलकर दोनों के स्थान पर औ हो जाते हैं। यानी ओ को भी औ हो जाएगा और औ भी औ रहेगा। अब इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, शब्द है एकैक। एकैक, एकैक में दो शब्द हैं, एक जमा एक। अब देखिए, हम यहां अब देखें वृद्धि रेची। हमने बताया ए या आ के बाद। अब देखिए, यहां पहला शब्द है एक। एक का अंतिम वर्ण है का, जिसके आ के साथ हमारी संधि होगी। तो इस हम एक के का को हम अलग कर लेते हैं। देखिए, एक, तो जब हम इस का से आ को अलग कर लेंगे तो देखिए ये हल हो जाएगा। और
ये हमने संधि करने के लिए यहां आ को इससे अलग कर लिया है और इस एक का ए यहां पर ये आ जाएगा। अब देखिए सूत्र के अनुसार कि अगर ए या आ के सामने, यहां ए है और इसके सामने, अगर ए या आ के सामने ए आई ओ औ में से कोई सा स्वर अगर होता है तो उसको वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर ए आई ओ औ में से कौन सा स्वर है? ए स्वर यहां पर है। तो इस ए स्वर को वृद्धि होनी है तो देखिए वृद्धि कहां, संधि कहां हो रही है? इसमें होनी है। तो इसमें वृद्धि हो जाएगी तो देखिए इसको आ के साथ आई जब मिल जाएगा तो वृद्धि होकर देखिए ये बन जाएगा। देखिए यहां एक मात्रा है, यहां दो मात्रा हो गई हैं। देखिए ए की मात्रा विलुप्त होती है ए के साथ, आई की मात्राएं, एक आई की जो मात्रा है वो एक होते हुए भी डबल होती है, दोहरी होती है, जैसे मैंने अभी यहां के और कई के उदाहरण से आपको बताया था। तो देखिए यहां ए के साथ ए मिलने पर इसको वृद्धि हो गई है आई। अब देखिए ये वृद्धि हो जाने पर अब ये एक कैसे बना, अब समझ लीजिए। इस एक का जब हमने का अलग कर लिया तो देखिए ये एक का हलंत देखिए ये यहां पर बचता है, ये देखिए ऐसे, ये हमारा का ये बचा है। इस आ और इस ए को मिलकर दोनों को वृद्धि आई हो गई है तो देखिए ये आई आ गया है यहां पर हमारा, और इस एक का क्या बचता है इस ए को यहां संधि करने के बाद तो देखिए ये का हमारा यहां आ गया है। अब अगर हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो देखिए इसको मिलाकर लिखने पर ये बनता है, देखिए इस का के साथ जब ये आई मिलेगा तो ये आई हो कई हो जाएगा तो देखिए ए कैक, तो देखिए ये हमारा शब्द बनता है एकैक। अब इसको हम आ के साथ देख लेते हैं, आ के साथ ये वृद्धि कैसे होगी। आ के उदाहरण से समझ लीजिए, शब्द होता है सदैव। सदैव, सदैव दो शब्दों से मिलकर बना है, सदा जमा एव। अब देखिए सदा के दा में आ मिला है तो हम इसको अलग कर लेते हैं तो ये दा हल हो जाएगा हमारा और ये आ यहां आ जाएगा, और संधि के लिए एव का ए यहां आ जाएगा। हमारे सूत्र के अनुसार अगर ए या आ के बाद ए आई ओ औ में से कोई स्वर होता है तो उसको वृद्धि हो जाती है। तो देखिए यहां हमारे पास आ है और आ के बाद ए है तो यहां इन दोनों को आ और ए को मिलकर वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि क्या होगी? आई। इन दोनों को वृद्धि क्या होगी? आई। देखिए इन दोनों को मिलकर वृद्धि हो गई आई। जब एव का ए यहां आ गया तो हमारे पास यहां वा बचता है। अब ये आई वृद्धि होने पर सदैव कैसे बना है समझ लीजिए। सदा के दा से जब हमने आ को अलग किया तो ये सद हमारा बचता है जिसमें दा हल है, आ और ए दोनों को मिलकर वृद्धि आई हो जाती है, ये यहां आ गया है, और एव का वा यहां बचता है तो देखिए ये एव का वा यहां आ गया है तो हमारा ये शब्द बनता है देखिए सद आई व। तो दोनों इन सबको मिलाकर संयुक्त करने पर शब्द बनता है सदैव। देखिए सदैव, ये दा में, इस दा हलंत में जब आई मिलता है तो ये दई हो जाता है और इस तरह से ये शब्द बनता है सदैव। इसी तरह से तथैव भी बनता है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम औ का उदाहरण देखते हैं कि औ में वृद्धि कैसे होती है। तो देखिए आई का भी हो गया है, ए का ए, आ के साथ ए। अब हम देखिए आई का उदाहरण लेते हैं कि
ए या आ के साथ अगर आई आता है तो क्या होता है? देखिए परमेश्वर्य शब्द है, परमेश्वर्य। परमेश्वर्य में दो शब्द हैं, परम जमा ऐश्वर्य। संधि के अनुसार, वृद्धि रेची सूत्र के अनुसार यहां हम संधि करने के लिए परम के मां में से आ को जब अलग करेंगे तो ये मां हल हो जाएगा और आ यहां आ जाएगा, और देखिए ये ऐश्वर्य यहां रहेगा। और चूंकि यहां ए है और इसके सामने आई है तो इन दोनों को यहां पर वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होगी आई। अब इन दोनों को वृद्धि आई होने पर देखिए यहां ऐश्वर्य का ये शौर्य यहां शेष रहता है। अब देखिए कैसे ये परमेश्वर्य बनता है। परम का यहां जब हमने मां से आ को अलग कर लिया था तो देखिए ये परम का मां हलंत हो गया था। आ और आई को मिलकर आई वृद्धि हो गई है और शौर्य ये यहां बचता था हमारा पहले। तो अब देखिए ये शब्द इस तरह से, ये शब्द बनता है हमारा परमेश्वर्य। परमेश्वर्य मैं समझता हूं शायद आप समझ गए होंगे। अब देखिए आ के साथ ये वृद्धि कैसे होती है। अभी आपने ए के साथ ओ की वृद्धि समझी, अब आ के साथ समझ लीजिए शब्द है महेश्वर्य। महेश्वर्य, महेश्वर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, महा जमा ऐश्वर्य। हम देखिए संधि करने के लिए इस महा से, महा के हा से आ को अलग कर लेते हैं तो देखिए ये मह हल हो जाएगा और ये यहां इससे हमने आ को अलग कर लिया है, और ऐश्वर्य का आई यहां आ जाएगा और यहां पर ये शौर्य जो है वो शेष रहता है। सूत्र के अनुसार ए या आ के बाद ए आई ओ औ होने पर उसको वृद्धि हो जाती है। तो देखिए यहां आ और आई दोनों को मिलकर यहां पर वृद्धि हो जाती है आई, दोनों को मिलकर वृद्धि हो गई आई। और यहां ऐश्वर्य हमारा था, तो अब देखिए ये आई वृद्धि होने पर महाजवा ऐश्वर्य से महेश्वर्य कैसे बनता है समझ लेते हैं। महा से जब हमने आ को अलग किया तो मह हमारा देखिए ये यहां हल बचा था, ये हल बचा था हमारा। आ और आई दोनों को मिलकर यहां आई हो गया है तो ये हमने यहां आ गया है। और ऐश्वर्य का आई संधि के लिए जब यहां आ जाता है तो यहां शौर्य बचता है। इस शौर्य को हम जब यहां लिख लेते हैं तो ये इस स्थिति में आता है। और अब आप देखिए जब हम इन सबको संयुक्त करके मिलाकर लिखते हैं तो शब्द बनता है महेश्वर्य। इस तरह से यहां आ के साथ आई की वृद्धि आई में होकर महेश्वर्य शब्द बनता है। अब देखिए हम ओ और औ की वृद्धि को अब देख लेते हैं एक एक उदाहरण से। आपने शब्द सुना होगा महोज, महोज, महोज। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, महा जमा ओज। सूत्र के अनुसार, संधि के अनुसार हम इस महा के हा से आ को अलग करेंगे संधि करने के लिए तो मह हमारा हल बचेगा। यहां हमने इसको आ को अलग कर लिया है और संधि यहां ओज के ओ को यहां संधि करने के लिए हम यहां लिख लेते हैं। अब देखिए इस आ के साथ ओ मिल जाने पर वृद्धि रेची सूत्र के अनुसार यदि आ के सामने ओ आता है
तो इसको वृद्धि हो जाती है। तो हम देखिए इसको वृद्धि कर लेते हैं, यहां ये हो जाता है औ। देखिए ये औ हो, आ जमा ओ मिलकर औ हो गया है। अब देखिए औ होने के बाद ये महोज कैसे बनता है, तो महोज में दो शब्द थे, महा और ओज। महा के हा में से आ को हमने अलग किया तो ये मह जो है बचता है हमारे पास, हल हो जाता है। ये महा के हा के आ को और ओज के ओ दोनों को मिलकर ये हो जाती है वृद्धि, ये वृद्धि हो जाती है औ। ये वृद्धि यहां औ, ये यहां आ गई है। और औज में से देखिए ये जय हमारा बचा था यहां ओ आने के बाद, तो ये जय हमारा यहां आ जाता है। इस तरह से इस को जब हम संयुक्त करके लिखते हैं तो देखिए शब्द बनता है महोज। शब्द बनता है, देखिए यहां देख लीजिए महोज, शब्द बनता है महोज। तो आ प्लस ओ की वृद्धि आपने देख ली है। अब देखिए अब औ की वृद्धि हम पढ़ लेते हैं, कैसे औ की वृद्धि होती है। दूसरा शब्द हम लेते हैं वीरोदार्य। वीरोदार्य, वीरोदार्य, इसमें भी दो शब्द हैं, वीर जमा औदार्य। वीर जमा औदार्य। अब संधि करने के लिए इस वीर के रा से हम आ को अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये वीर का रा जो है वो हल हो जाएगा और यहां पर इसका हमने रा का आ अलग कर लिया है। औदार्य का ओ यहां संधि के लिए यहां आ जाता है और यहां दार्य जो है वो शेष बचता है। अब सूत्र के अनुसार ए या आ के बाद अगर औ होता है तो दोनों को मिलकर अवृद्धि हो जाती है। तो देखिए ये अवृद्धि यहां पर हम कर देते हैं, ये अवृद्धि यहां पर हो गई है। तो अब देखिए अवृद्धि होने के बाद वीरोदार्य शब्द कैसे बनता है। हमने बताया कि वीरोदार्य में वीर और औदार्य ये दो शब्द हैं। वीर के रा से हमने आ को अलग किया संधि करने के लिए, तो वीर जो है ये यहां बचता है, जिसमें वीर का रा हल हो जाता है और वीर के रा के आ को और ओ इसके साथ मिलकर आ और ओ दोनों मिलकर जब वृद्धि हो जाते हैं तो देखिए ये औ हो जाते हैं, ये औ हो गए हैं। अब औदार्य का यहां दार्य बचता था, तो देखिए ये दार्य यहां आ गया है, ये दार्य यहां आ गया है। और जब हम इसको मिलाकर, इस दार्य को मिलाकर इसके साथ हम लिखेंगे तो देखिए ये शब्द हमारा बनता है वीरोदार्य। वीरोदार्य। देखिए दोस्तों इस तरह से ये हमारी वृद्धि संधि पूर्ण हो जाती है। दोस्तों ये हमारा स्वर संधि का अध्याय एक तरह से पूर्ण हो जाता है। यद्यपि इसके दो उपभेद अभी और बचते हैं, मगर मुख्य भेद यही हैं। अब हम इससे अगले एपिसोड में स्वर संधि की जो ट्रिक होती हैं कि हम कैसे पहचानें कि किसी शब्द में कहां पर कौन सी संधि होगी और वह संधि कैसे होगी, ये पहचानने के लिए हम अगली वीडियो में इंतजार कीजिएगा। आप बहुत मजेदार होने वाली है, ट्रिकी होने वाली है, जिससे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा परीक्षा में कि किस शब्द में कौन सी संधि है और उस संधि का विच्छेद क्या होगा। ये बिल्कुल सही सही करने के लिए हम अगले वीडियो में आपको उसकी ट्रिक बताने वाले हैं, उसका एक फार्मूला ऐसा बताने वाले हैं जिससे आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई शंका अगर आपके मन में है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, हमें कमेंट करके बताइएगा, बेल आइकन दबाइएगा
जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए और आप उस वीडियो से वंचित ना रहें। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।